छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में पिछले दिनों 19 जुलाई को ऑटो एसोसिएशन के दो गुटों में मतभेद और मारपीट की वारदात हुई थी। दोनों गुटों के बीच तनाव जैसा माहौल निर्मित होने लगा था। इसी संदर्भ में हमने पिछले अंक में नशाबाजी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा व नशा करने वाले और मादक पदार्थों को बेचने वाले के खिलाफ जमकर हल्ला बोला कि राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रहे। इसी संदर्भ में आज 28 जुलाई को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के समीप नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में क्षेत्रीय पार्षद मनोज वर्मा, पार्षद समीर अख्तर, स्टैंड ठेका आवंटक अनवर अली एवं ऑटो एसोसिएशन के तीनों गुटों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी तथा तमाम ऑटो चालक की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि एवं सहयोगी दलों ने क्रम से सुना। इसके बाद पार्षद प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में सावधान व हिदायत देते कहा कि सबसे पहले सभी ऑटो चालकों का अपने अपने एसोसिएशन में पंजीयन कराए एवं तीनों एसोसिएशन के ऑटो चालक सदस्यों की सूची प्रति स्टैंड ठेकेदार, पार्षद कार्यालय, क्षेत्रीय थाना में जमा करें और कोई भी व्यक्ति अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में दादागिरी करता है या किसी प्रकार का नशा करते हुए पाया जाता है या मादक पदार्थ विक्रय करते हुए पाया जाता है तो इसकी जानकारी देना तीनों एसोसिएशन की जवाबदारी होगी। यदि नियमों का उल्लंघन कोई भी एसोसिएशन का सदस्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे इस छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आइए देखें आगे पार्षदों ने क्या कहा। कोई दूसरा आदमी वीडियो बना करके इधर उधर बताए तो उससे बड़े पहले ये है कि यदि कोई गलती हुई है तो आप उस यूनियन के आदमी से बात करें, चाहे साहिब का आदमी गलत किया हो, चाहे विक्की का गलत किया हो, चाहे संतोष का गलत किया हो, सुन लीजिए। उसको जा करके बोलिए फलाना आदमी आपका देखिए फलाना जो गांजा पी रहा था इसको आप समझाइए, ना कि आप पुलिस प्रशासन और इसमें उसमें पहले जाए। यदि आपका आदमी नहीं मानता है तब आप पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी में हमारे को बता सकते हैं, हम लोग भी समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं मानेंगे जो पुलिस है, कानून है, सब है। एक बात ये हो गई। अब जो मैं फाइनल आप लोग का जो बोलने वाला हूँ, 2 नंबर गेट से जो ऑटो चलना है, 3 ऑटो तीनों यूनियन का एक लाइन से चलेगा। साहिब का पहले रह जाए, विक्की का पहले रह जाए, संतोष का रह जाए, आप लोग आपस में तय करो, ठीक है। 3 ऑटो पहले रहेगा, ठीक है। वैसा नहीं बोल रहे हैं भैया, जो बोल रहे उसको समझो। तुम्हारे आदमी का एक एक गाड़ी नंबर से कटेगी, एक इसका निकला, एक इसका, एक इसका। महोदय, आप यहाँ पे अभी पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पे जो ऑटो यूनियन के बारे में जो यहाँ पे आपसी मतभेद था, उस विषय में क्या फैसला आया? यहाँ बस स्टैंड में जो हमारे दुधाधारी सत्संग भवन के बस स्टैंड में 3 ऑटो यूनियन अलग अलग है, आपस में मतभेद है। गाड़ी खड़ा रहने से लेकर के अलग अलग गेट है और मैं हूँ और मनोज वर्मा जी और भी हमारे जो यहाँ के अनवर भाई जो बस स्टैंड के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि नंबर वाइज नंबर अपने अपने ऑटो लगाएं और लेके जाएं, आपस में जो विवाद है उसको ख़त्म करें और भले 3 यूनियन चलाएं। और जो भी आप ऑटो खड़ा करते हैं अंदर में तो उसका पास आप जहाँ जो पार्किंग स्टैंड से लें और 100 रुपये महीना जो यहाँ पर पार्किंग वालों को देने का यहाँ पर तय किया गया है, क्योंकि ऐसे में ऑथराइज हो जाएगा, सबको पास मिलेगा, नया कोई ऑटो वाला नहीं आएगा और यही यूनियन तीनों मिलकर चलें। बीच में आपस में बहुत से विवाद थे, शिकायतें आ रही थी कि कोई गांजा पी के बैठता है, गांजा बेचता है, पीता है, शराब पीता है, उस पर भी कड़ा कार्रवाई करने की हमने बात की है। यदि कोई भी इस तरह की शिकायत आती है, निश्चित रूप से हम सब मिल करके ऐसे लोगों को बाहर करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। और किसी प्रकार की यहाँ गुंडागर्दी की बात आती है, गुंडागर्दी होने नहीं देंगे, चूँकि अगर हम लोग ऐसे बेसहाराओं का और इन लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी गुंडागर्दी करके यहाँ बस स्टैंड में अति करेगा, तो हर गुंडागर्दी के खिलाफ हम यहाँ खड़े रहेंगे और सबको
लेके चलने का प्रयास करेंगे। अभी जो आपने यहाँ पे विचार व्यक्त किए यूनियन के सामने, तीनों यूनियन के सामने में, क्या उन लोग इस आपके फैसले से सही सहमत है? देखिए, सहमत उनको होना पड़ेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं और सबको लेके चलते हैं। कोई अगर अपनी अलग से कोई अगर वो विचार करेगा, कोई अपना अलग से चलाने की सोचेगा तो ये गलत बात है। आम सहमति से हो रही थी अभी बीच में दबंगाई की जो बात हो रही थी, हाँ। कि दबंगाई कुछ लोगों का चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये सोचेंगे कि हम दबंगाई करके यहाँ पर काम कर लेंगे तो उसका खात्मा होना निश्चित है। बिल्कुल खात्मा होगा। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। निश्चित रूप से ऐसे लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाते जाएंगे। मैं समीर अख्तर, MIC मेंबर, नगर निगम रायपुर। आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जो यहाँ पे दोनों के बीच, दोनों ऑटो स्टैंड के अध्यक्ष के बीच जो विवाद चल रहा था, उसमें आज का जो फैसला आया कितनी सफलतापूर्वक आया? ये जो बस स्टैंड में जो ऑटो यूनियन है, इनका विवाद वो नहीं है कि आपस में इनके विवाद है। विवाद ये है कि जो बसें इधर उधर सवारियां उतारती थी, जिसकी वजह से ऑटो वाले लोगों को वहीं से वहीं सवारी ले लेते थे और यहाँ पे बस वालों को, बस स्टैंड वाले ऑटो वालों को सवारियाँ ढंग से मिलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन रहा था। लोगों की रोजी रोटी लगी है। तो मेरा मानना ये था कि तीनों यूनियन वालों को बुला करके बैठक किया जाए यहाँ पे, और आपस में इनका तालमेल बना करके कि तीनों यूनियन की गाड़ियाँ लाइन से एक एक यूनियन की एक एक गाड़ी निकलती चली जाए। और जो 3 नंबर गेट में जो बसें खड़ी होती हैं, हमने बस यूनियन के अध्यक्ष को भी बुलाया था। उनसे भी निवेदन किया कि वहाँ पे जो बसें उतरती हैं उनको वहाँ पे सवारियाँ ना उतारने दिया जाए। यह इनकी मांग थी कि वहाँ पे बसें उतरती है, सवारियाँ उतरती है, वो विवाद का कारण होता है। और यहाँ पे जो गांजा, शराब, दारू को लेकर के जो विवाद स्थिति बनती जा रही थी, जिसमें यूनियन वाले आपस में उलझते जा रहे थे, इनका मानना है कि गैर लोग पीते हैं और हमसे आकर के उलझते हैं। तो हम यूनियन वाले से कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल बस स्टैंड के अंदर आने ना दें। पहली बार में ही उनकी शिकायत करें थाने में, और ऐसे लोगों के खिलाफ में शिकायत करके उनको अंदर कराएं। तो आज तीनों यूनियन वाले लोग लाइन से ऑटो लगाने में मान गए हैं। बस यूनियन वाले जो अध्यक्ष हैं वो मान गए कि वहाँ पे बस नहीं रुकेगी। और तीनों यूनियन वालों से साफ साफ हिदायत दिया गया कि यहाँ पे गांजा, शराब, दारू की जो यहाँ पे व्यवस्था होती रहती थी, वो आज के बाद नहीं होगी। उन्होंने भी सहमति दी है। सबको अपनी रोजी रोटी लगी है, सब लोग अच्छे से काम करना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक रखी गई थी। मैं मनोज वर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम रायपुर। अनवर जी, जो आपका टेंडर है यहाँ पे, जो टेंडर के माध्यम से जो तय हुआ था, क्या वो अभी जो मसला जो इन लोगों का ऑटो वाले का चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसमें क्या आप लोगों की इस मीटिंग से कितनी सफलता मिली है? देखिए, नगर निगम ने बस पार्किंग 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर का ठेका दिया है, जिसको मैं स्वयं संचालन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ के लड़के रहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, रेट सब कुछ है। कुछ ऑटो वालों के आपसी मतभेद और विवाद थे, कुछ तकलीफें थी। उसके लिए आज यहाँ मंदिर में हमारे आदरणीय मनोज भाई, समीर भाई हमारे साथ बैठ के मीटिंग लिए। उस मीटिंग में तीनों अध्यक्षों को बुला के ये बोला गया कि यात्री हमारे भगवान हैं, उससे आपका भी परिवार चलता है, और यहाँ आते हैं तो हमारे बस वालों का भी परिवार चलता है। इसलिए जिस तरीके से उनको इज्जत के साथ बैठाल के लेके जाओगे और वापस यहाँ छोड़ोगे तो ये बस स्टैंड हमारा आबाद रहेगा। अगर उनके साथ बदतमीजी होगी या गलत व्यवहार किया जाएगा तो फिर वो यात्री यहाँ नहीं आएगा, चारों दिशा में खड़ा रहेगा और वहाँ जाएगा। रही सवाल इनको राहत देने के लिए, तो जो 150 रुपये किराया है एक ऑटो का महीने का, उसको हमने सर्वसहमति से उसको 100 रुपया कर दिए। तो जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, सबसे शांत राज्य माना जाता है, जिसका एक राजधानी रायपुर है, तो इस प्रकार की अगर वारदात भविष्य में ना हो, उसके लिए आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा एक बहुत सीधा साधा राज्य है और छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत अच्छे व्यवसाय हैं। हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चाहे ऑटो हो चाहे बस हो, क्योंकि एक प्राइवेटेशन है, प्राइवेटेशन सरकारी बसें यहाँ चलती नहीं हैं, तो यात्री सभी जगह से आते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरीके से व्यवसाय छोटे से बड़े लोगों को सबको मिल रहा है, वो एक सराहनीय तो है ही, लेकिन उसको अच्छा करना, अच्छा बनाना वो हमारा काम है। अगर हम उनको अच्छी सर्विस देंगे तो यात्री बस में सफ़र करेगा, अच्छी सर्विस देंगे तो ऑटो में सफ़र करेगा। बस स्टैंड को स्वच्छ रखेंगे, नशाखोरी और ये जो तरह तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पैसेंजर भी बस स्टैंड में आएगा और सफ़र करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सैयद अनवर अली, रायपुर, छत्तीसगढ़। कि आपके क्षेत्र में जो यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में जो भी अनबन था, है ना, तो उसमें अभी जो इन्होंने फैसला दिया है, जो यहाँ के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो उस पर आप कितना सहमत हैं? देखिए, यहाँ पर बात जो है, सबसे पहले कोई
विवाद का कोई कारण ऐसा पैदा होता है कि मतलब कोई किसी न किसी एक बेवकूफ़ के वजह से विवाद का कारण पैदा होता है। तो हमको उस बेवकूफ़ के पीछे बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमको एक ऐसे संरक्षक को पकड़ना है जैसे आज हमारे मामा श्री मनोज वर्मा जी, आज जो इतने बड़े विवाद को जो शासन प्रशासन एसपी डीएसपी आईजी कमिश्नर गवर्नर सब जगह हमारा इस ऑटो स्टैंड के विवाद का लेटर पहुंचा हुआ है। अब अगर अपना बड़ा बुजुर्ग समझ के या अपना प्रतिनिधि अपना कुछ बड़ा समझ के पहले ही अगर हमारे मामा श्री के पास या मनोज वर्मा जी के पास आके अपनी समस्याओं को बता देते। मेरा जो कारण है जी जी जो इन्होंने फैसला दिया उनकी सहमति से पूरा अपन सहमत है। जैसा जो उनका आदेश है पूरा उनके आदेश का पालन करेंगे और पूरी हमारी यूनिटी उनके साथ सहयोग कर रही है। शाहिद अली बस स्टैंड ऑटो स्टैंड अध्यक्ष शाहिद अली। समीर अख्तर दोनों प्रतिनिधि यहाँ पे थे और अपने अपने विचारों को यहाँ पे व्यक्त किया और उन्होंने जो फैसला दिया, क्या उस फैसले से आप लोग राजी हैं? एकदम बेफिक्र संतुष्ट हैं हम एकदम, क्योंकि हमारे वो संरक्षक रह चुके हैं। यूनियन का हमारे पूरा देख रेख उन्हीं के कार्यक्रमों में तो चलता है और अगर वो नहीं होते आज तो मेरे हिसाब से ये मसला सुलझता भी नहीं। और रही बात थाना कोर्ट कचहरी जाने की, तो भाई अगर गलत चीज़ों में शासन प्रशासन अगर हमारा अच्छे उच्च स्तर से अगर काम नहीं होता है तो क्यों कौन करेगा काम? भाई किसी और के पास जाना था, भाई सबसे पहले तो पुलिस है और हमारे जो संरक्षक है उनकी भाई सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से उनके कान तक ये बात नहीं पहुंच पाई। किसी कारणवश वो किसी से मिलजुल नहीं पा रहे थे। क्या आपका जो मामला था अब सुलझ गया है? अब देखते हैं भाई कितना सुलझा है और कितना अच्छा है, अभी तो बोल नहीं सकते क्योंकि भाई आपके जो प्रतिनिधि आपके संरक्षकों ने तो वो तो ऐसा है कि हमारे प्रतिनिधि मान लिया। जी जी आपका पक्ष क्या हमारे देखिए फैसले से नहीं खुश तो हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो है संरक्षक मनोज वर्मा जी जिनके संरक्षक हम चल रहे हैं और हमारे समीर अख्तर जी, ये दो हमारे ऐसे संरक्षक हैं कि इनके भी कार्य कमलों द्वारा और काम से हमारे जितने 150 परिवार चल रहे हैं जिनका पेट पल रहा था उन्हीं की वजह से था। और इसमें ऐसा है कि भाई देखिए नशाखोरी नशा गांजा हम किसी के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, हम तो भी ऑटो चालक है, कमाने खाने आते हैं, हमको किसी से मतलब नहीं है। अगर हम किसी गुंडागर्दी अगर दबंगई ये सब करना रहता तो हम झगड़ा लड़ाई क्यों करते? हम किसी से कोई मतलब रखना नहीं चाहते, हम अपने एक लाइन में ऑटो चलाना चाहते हैं। और कोई हमारे शाहिद भाई से कोई हमारा कोई झगड़ा नहीं है भाई, वो गलत है, कोई हमसे उनका झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं है। बस एक पेट्रोजी की बात है कि भाई बस स्टैंड एक अच्छा जगह है, हमारे रोजगार के लिए मिला है, बहुत अच्छा रोजगार है ये हमारे लिए मिला है, ये हमारी किस्मत है कि बस स्टैंड हमारे क्षेत्र में। लेकिन हमारा कहना ये है क्रमबद्ध रूप से आपका जो क्रमबद्ध जो 3 यूनियन का यहाँ पे जी नाम आया है, जी जी तो क्या क्रमबद्ध रूप से जो उन्होंने फैसला दिया उस फैसले में आप राजी हैं? जी जी संतुष्ट है भैया के और फैसले उसी प्रकार से काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम तीनों अध्यक्ष। देखिए अभी जो 3 यूनियन की बात हुई है जिसमें से एक यूनियन आपका भी है और ये जो यूनियन है इसमें जो अभी प्रतिनिधियों की तरफ से जो फैसला आया है कि भाई लाइन से तीनों अपना अपना लोगों को लगाएंगे और काम चलेगा, तो क्या इसमें आप राजी हैं और सहमत हैं? सहमत हूँ भैया, मैं दोनों पार्षद महोदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपसी मतभेद था हम ऑटो यूनियन के समाप्त हो गया ऐसा लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि 90% समाप्त हो गया है, 10% बचा है, उसको नियम पहले अपन करेंगे फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। और भविष्य में कभी भी ऐसा कोई विवाद सामने आता है तो फिर क्या फैसले पे जाएंगे आप? उसका फिर निर्णय प्रशासन लेगा, से बैठाल के नहीं सीधा प्रशासन निर्णय लेगा। प्रशासन निर्णय लेगा।